ताज खजाना एपिसोड नंबर 30। सिर्फ मलका हैरत जादू ही नहीं बल्कि दरबार में मौजूद तमाम जादूगर भी शहंशाह अफराज़ेब को देखकर एक झटके से अपनी जगहों से उठ खड़े हो गए और शहंशाह अफराज़ेब की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। क्या मतलब, तुम यहाँ कैसे आ गए हो शहंशाह अफराज़ेब? मेरे शहंशाह अफराज़ेब कहाँ हैं? मलका हैरत जादू ने शहंशाह अफराज़ेब की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ शहंशाह अफराज़ेब की जगह उमरू यार बैठा मुस्कुरा रहा था और शहंशाह ताज इसके सर पर जगमगा रहा था। ये सब चंद लम्हों में हो गया कि तख्त से अचानक शहंशाह अफराज़ेब गायब हुआ था और इसकी जगह तख्त पर उमरू यार शहंशाह अफराज़ेब के रूप में नमूदार हुआ और मलका हैरत जादू ने शहंशाह अफराज़ेब समझते हुए ताज उमरू यार के सर पर रख दिया। यूँ ही मलका हैरत जादू ने ताज उमरू यार के सर पर रखा। उमरू यार इसी लम्हे अपनी असली हालत में आ गया। तुम्हारा शहंशाह अफराज़ेब सामरी जादूगर के ख़जाने वाले कुएं में पहुंच गया है। मलका हैरत जादू, वहाँ ख़जाना तो नहीं है, लेकिन वहाँ शहंशाह अफराज़ेब के लिए तन्हाई और अकेलापन ज़रूर है। अब वो वहाँ रहेगा। इसने इस कुएं में जादू किया था कि मैं इस कुएं से कभी ना निकल सकूं और यहाँ इत्मीनान से तुम्हारे हाथों अपने सर पर ताज रखवा सकूं। लेकिन मैं भी उमरू यार हूँ, ख्वाजा उमरू यार, बल्कि रवां शोला तपता और मौत जादूगरा शहंशाह अफराज़ेब, और तुम लाख ताकतवर जादूगरनियाँ सही, लेकिन मेरे पास भी करामती चीज़ों की कमी नहीं है। मैं फ़ौरन वहाँ से गायब हुआ और शहंशाह अफराज़ेब के रूप में यहाँ पहुँच गया और मेरी जगह शहंशाह अफराज़ेब यहाँ से गायब हुआ इस कुएं में पहुँच गया। ये सब चंद लम्हों में हुआ और शहंशाह ताज जो तुम शहंशाह अफराज़ेब के सर पर रखने जा रही थी, वो तुमने अपने नरम और कोमल हाथों से मेरे सर पर रख दिया। अब कलूत कबीले के जन्नात का सरदार शहंशाह अफराज़ेब नहीं, उमरू यार ने कहा। तो मलका हैरत जादू इसकी बात सुनकर यूँ सख्त हो गई जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर इसे पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। इसकी आंखों में धुंध और फिर ताज रखने पर झटका इसकी जन्नाती ताकतों की वजह से लगा था कि वो गलत कर रही है, लेकिन इसने धुन छाने पर कोई तवज्जो ना दी और अब पछता रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये ताज नहीं पहन सकते। महफूज पकड़ो इस बदबख्त को, इसके टुकड़े उड़ा दो, इससे ताज छीन लो, पकड़ो। चंद लम्हे सकत रहने के बाद मलका हैरत जादू ने लरजती और चीखती आवाज़ में कहा, तो चबूतरे के पास मौजूद नेज़ा बलदार मुहाफिज तेज़ी से उमरू यार की तरफ लपके। जब मैं अपनी करामती चीज़ से गायब होकर चंद लम्हों में सामरी जादूगर के ख़जाने वाले बंद कुएं से निकल कर यहाँ आ सकता हूँ, तो यहाँ से वापस जाने में भला मुझे कितनी देर लगेगी? अब तुम अपना सर पीटती रहो और जाकर सामरी जादूगर के तिलिस्माती कुएं से शहंशाह अफराज़ेब को बचा कर ले आओ। देखो मैं चला, उमरू यार ने हंसते हुए कहा और फिर वो यकलत वहाँ से गायब हो गया। इसे गायब होता देखकर मलका हैरत जादू ठटक गई। वो चंद लम्हे खाली तख्त को देखती रही, फिर वो लहराई और बेहोश होकर गिरती चली गई। इस कदर अचानक और पे दर पे हैरत अंगेज़ वाक़यात ने इसका दिमाग माऊफ करके रख दिया था, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई थी। उमरू यार ने दो नगों वाली अंगूठी की मदद ली थी। इस अंगूठी की मदद से वो सामरी जादूगर के ख़जाने वाले कुएं से गायब हुआ था और इसने अंगूठी को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन शहंशाह अफराज़ेब के रूप में इसके तख्त पर पहुंचा दे और शहंशाह अफराज़ेब को वहां से उठाकर इस कुएं में पहुंचा दे। इसके ये कहने की देर थी कि वो गायब होकर शहंशाह अफराज़ेब के तख्त पर पहुंच गया और शहंशाह अफराज़ेब तख्त से गायब होकर कुएं में पहुंच गया और मलका हैरत जादू ने उमरू यार को शहंशाह अफराज़ेब समझते हुए ताज इसके सर पर रख दिया। चूँकि ताज उमरू यार के सर पर आ चुका था, इसलिए वह कलूत कबीले के जन्नात का सरदार बन गया था। वो गायब होकर कलूत कबीले में पहुंचा था। वो कलूत जिन के दरबार में ज़ाहिर हुआ, जहां कलूत जिन सर झुकाए उदास बैठा हुआ था। वहां सैकड़ों की तादाद में जन्नात है। एक आदमजात को अचानक वहां नमूदार होते देखकर वो सब उछल पड़े, लेकिन फिर जैसे ही इसकी नज़र उमरू यार के सर पर मौजूद शहंशाह ताज पर पड़ी, वो सब के सब बेख्तियार इसके सामने झुकते चले गए। कलूत जिन भी तख्त से उठकर खड़ा हो गया। उमरू यार के सर पर ताज देखकर इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उमरू यार बड़े अकड़े हुए अंदाज में चलता हुआ कलूत जिन के सामने आकर खड़ा हुआ। इसे करीब आते देखकर कलूत जिन तख्त से हटकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इसकी तरफ एक तरफ हो गया
शहंशाह ताज आपके सर पर है, इसलिए आज से आप हमारे सरदार हैं। आपका हर हुक्म हमारे लिए मुकद्दम होगा सरदार। कलूद्दीन ने कहा, अरे मुझे सरदार बनने का कोई शौक़ नहीं। ये ताज सामरी जादूगर के तिलिस्मात में गिरा था जिसे शहंशाह अफरादेब हासिल करके तुम्हें और तुम्हारे कबीले को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसने ताज हासिल कर लिया था और अपनी बीवी के हाथों अपने सर पर रखवाने ही वाला था। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गया और इसकी जगह ले ली और मलका हैरत जादू ने ताज शहंशाह अफरादेब की जगह मेरे सर पर रख दिया। अब मैं ये ताज पहन कर यहाँ तुम पर अपनी मर्ज़ी चलाने और हुक्मरानी करने नहीं आया। तुम कलूद्दीन हो इस कबीले के सरदार, इसलिए तुम ही इस कबीले के सरदार रहो। ये लो अपना ताज, ये ताज तुम्हें मुबारक हो। उमरो ने ताज उतार कर कलूद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो कलूद्दीन ही नहीं, वहाँ मौजूद तमाम जिन्नात आंखें फाड़ फाड़ कर उमरो की तरफ देखने लगे, जो इसके कबीले का सरदार बन चुका था। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ताज उतार कर वापस कलूद्दीन को दे रहा था और फिर उमरो ने आगे बढ़कर ताज कलूद्दीन के सर पर रख दिया। कलूद्दीन वाकई हक्का बक्का रह गया। तुम दुनिया के अजीम आदमजाद हो। इस ताज को पहनकर तुम हम सबको अपना गुलाम बना सकते थे, हम पर हुक्मरानी कर सकते थे और हमारे ज़रिए पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करके शहंशाह बन सकते थे। क्या तुमने ये ताज मुझे वापस लौट कर अपनी अज़मत का सबूत दे दिया है। तुम बेहद नेक और इंतहाई काबिल एहतराम आदमजाद हो। कलूद्दीन ने मसरत भरे लहजे में कहा। वहाँ मौजूद जिन भी उमरो की तारीफ़ करने लगे और कलूद्दीन को फिर से कलूद कबीले का सरदार बनने पर मुबारकबाद देने लगे। कलूद्दीन ने आगे बढ़कर उमरो के गले से लगाया और इसका शुक्रिया अदा करने लगा। इसने उमरो को अपने साथ तख्त पर बिठाया और फिर इसकी जहानत, इसकी अक्लमंदी और दरिया दिली की तारीफ़ करने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं और मेरा कबीला तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे उतारें। उमरो तुमने ये ताज मुझे लौटा कर ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सारे कबीले के जिन्नात को अपना गर्वेदा बना लिया है। बोलो मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हें क्या नाम दूँ। कलूद्दीन ने मसरत भरे लहजे में कहा। कलूद सरदार, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अपनी दुनिया में मुझे दौलत की ज़रूरत होती है और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। अगर तुम्हारे पास सोने चांदी और हीरे जवाहरात हैं तो मुझे दे दो। मैंने बेचकर एक छोटा सा घर बना लूँगा और अपनी 4 बीवियों और 30 बच्चों का पेट पाल सकूँगा। उमरो ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। क्या तुम्हारी 4 बीवियाँ और 30 बच्चे हैं। कलूद्दीन ने चौंक कर कहा। हाँ, गुर्बत का ये आलम है। मुझे शादियाँ करने और बच्चे पैदा करने के और कोई काम नहीं है। अब मैं इतने बच्चों का अब्बा बन गया हूँ, लेकिन मुझे इनका पेट पालना मुश्किल हो रहा है। उमरो ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। ओह, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं उमरो, तुम ख़जानों की फ़िक्र ना करो। हमारे पास सोने चांदी और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े ख़जाने मौजूद हैं। वो सब तुम ले लो। तुमने हम पर जो एहसान किया है इसके बदले में ये ख़जाने कुछ नहीं हैं। नायब सरदार कलूद्दीन ने पहले उमरो से कहा और फिर करीब खड़े अपने नायब सरदार से मुखातिब होकर कहा। हुक्म आका। नायब सरदार ने मोतबाना लहजे में कहा। उमरो को नहायत अदब और एहतराम से शाही ख़जाने के तहखाने में ले जाओ। यह वहाँ से जितना ख़जाना हासिल करना चाहे कर सकता है। ये सारा ख़जाना ले जाए, कोई परवाह नहीं। जाओ उमरो, हमारे नायब सरदार के साथ जाओ और जितना चाहे ख़जाना ले लो। कलूद्दीन ने कहा तो इसकी बात सुनकर उमरो का दिल बलियों उछलने लगा। वो नायब सरदार के साथ महल के तहखाने में आ गया। तहखाने सोने चांदी और कीमती मोतियों और हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था। यह ख़जाना इतना बड़ा था जिसे देखकर उमरो के होश उड़ गए, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया और फिर क्या था वो ख़जानों पर मरबकों की तरह टूट पड़ा और ख़जाने तहखानों से गायब होकर इसकी ज़मीन में पहुंचना शुरू हो गए। नायब सरदार जिन तहखाने से ख़जाने गायब होते देखकर हैरत से आंखें फाड़ रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उमरो ख़जानों के ढेर से बस एक चीज़ उठाकर अपने थैले में डालता है, फिर वो ढेर ही वहाँ से गायब हो जाता है। जब तहखाने से सारे ख़जाने गायब हो गए तो नायब सरदार जिन तरस से गिरा और बेहोश होता चला गया। नायब सरदार जिन को बेहोश होते देखकर उमरो मुस्कुराया और वो 2 नगों वाली अंगूठी की मदद से वहाँ से गायब हो गया और वापस अपनी दुनिया में पहुँच गया। इसने ना सिर्फ
शहंशाह अफरादेव को अपने मकसद में कामयाब होने से रोक दिया, बल्कि सामरी जादूगर के ख़जाने भी मिल गए जो सदियों से इस तिलिस्मात में मौजूद थे। और अब इसने कलौजिन को इसका शहंशाह ताज भी लौटा दिया और इसके सारे शाही खजाने भी अपने ज़ंबील में डाल लिए थे, इसलिए वो बेहद खुश था। बेहद ख़त्म शुद। ये था उमर यारो ताज ख़जाने की कहानी का इख्तिताम। बहुत जल्द ही हम आपके लिए उमर यार की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।